हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा बायजूस का ट्यूशन सेंटर के लिए जो इंटरव्यू हुआ था। जो उसकी जो पोजीशन थी एकेडमिक स्पेशलिस्ट की, उसका इंटरव्यू कैसे हुआ, कौन से मेल्स आए मुझे, और क्या क्या मैंने डेमो वीडियो रिकॉर्ड किया था नहीं किया था, और इंटरव्यू कैसा रहा मेरा। और मेरी जो पोजीशन थी वो साइंस स्पेशलिस्ट के लिए थी। और वो जो ट्यूशन सेंटर थे वो क्लास 4 to 10 के लिए थे। ओके। सो और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे थे वे ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर में। सो बी पेशेंस एंड कीप वॉचिंग ऑल द वीडियो so that you know that which are the questions I have asked in my interview, okay, for this position, that is academic specialist. So पहले मैंने उनको एक एप्लीकेशन मतलब उनका फॉर्म जो था वो मैंने फिल किया था। आई थिंक मुझे जो वो लिंक थी वो लिंक्डइन या फिर नौकरी डॉट कॉम से मिली थी। तो मैंने वो फिल किया था। उसके बाद उनका मुझे रिवर्ट बैक आया कि थैंक यू फॉर योर अप्लाइंग इन द बायजूस एंड फॉर द ट्यूशन पोजीशन एंड वी विल रीच टू यू इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू। उसके बाद मुझे 24 ऑफ अगस्त को एक और मेल आया था। उसके पहले मुझे एक कॉल आया था सुबह सुबह में कि मैम आप कल इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं दे दूंगी इंटरव्यू। और उसके बाद मुझे दो मेल आए थे। ये फर्स्ट वाला मेल है कि उस उन्होंने मुझे कहा था कि ठीक है मैम, तो कल आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है ऑन 25 ऑफ अगस्त एंड टाइमिंग जो है 10:30 to 11 AM की है। तो मैंने तो कॉल पे एस बोल दिया था, लेकिन उसके उसके बाद मुझे ना फीवर आ गया था, इसलिए इसलिए मैंने यहाँ पे नो क्लिक किया था। ठीक है। तो इसके साथ और एक मेल आया था कि आपको वो जो बायजूस के इस पोजीशन के लिए, दैट इज एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए, आपको एक डेमो वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और वो जो वीडियो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स। ओके। सो मैंने क्या किया था कि 24 आवर्स में तो मुझसे नहीं हो पाया था, क्योंकि फीवर के कारण मेरा वो जो हेल्थ थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं दे पाती वो। तो मैंने क्या किया था कि यहाँ पे नो कर दिया था और वीडियो भी मैंने नहीं भेजी थी। तो उसके बाद ना मुझे मैम का कॉल आया था, लेकिन मैंने वो उठाया नहीं था। तो फिर उन्होंने अगले दिन फिर से वही टाइम पे कॉल किया और पूछा। ओके। सो उसके पहले क्या हुआ था, मैंने इस टाइम को इस टाइम पे तो दिया ही नहीं था मैंने इंटरव्यू। उसके बाद मैंने क्या किया, 25 को ही मैंने डेमो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। और मेरा डेमो वीडियो का जो टॉपिक था वो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम था। और उसमें मैंने सब कुछ इंग्लिश में ही बोला था, क्योंकि उनका क्राइटेरिया ही वो था कि आपको इंग्लिश में बोलना है। मेरा जो एजुकेशन है वो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके लिए उन्होंने मुझे साइंस के लिए चुना था, लेकिन केमिस्ट्री के टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना था। तो मैंने डेमो के लिए ये सिंपल सा टॉपिक लिया था, दैट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। वो मैंने भेज दिया था। उसके बाद उनका फिर से मुझे एक कॉल आया 26 को कि मैम ठीक है, आप इंटरव्यू देने पे आए। तो उन्होंने मुझे बोला था मैम आप कल इंटरव्यू दे सकती है। तो मैंने बोला ठीक है मैम, दे दूंगी। तो उन्होंने मुझसे वही टाइम पे और वही सब कुछ वैसा ही मेल मुझे भेजा था। ये वो मेल है कि 26 को कॉल आया था और 27 को मेरा इंटरव्यू था। तो टाइमिंग तो वही था। तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने तो इंटरव्यू उस टाइम को, दैट इज 27 ऑफ अगस्त को इंटरव्यू मैंने दे दिया। इंटरव्यू में क्या था कि फर्स्ट आपको जनरल क्वेश्चन पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड आपको वो सब बताएंगे कि पोजीशन क्या है और टाइमिंग कैसे क्या होगी। लोकेशन पूछेंगे, आप रिलोकेट हो सकते हैं या फिर नहीं, आपकी नियर बाय लोकेशन कौन सी है वो पूछेंगे, और आपकी प्रेफरेंस क्या है वो सब पूछेंगे। उसके बाद वो कहेंगे कि
आपको एक डेमो लेक्चर देना पड़ेगा अभी के अभी। सो उन्होंने ये पहले ही बताया था कि इंटरव्यू में आपको डेमो लेक्चर देना है, और उसके बाद आपको उसी टॉपिक की पे, और फिर या फिर आपका जो मेन टॉपिक है, दैट इज मेरा टॉपिक तो केमिस्ट्री था, तो वो उसके रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। आई थिंक 15 या 16 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे उस टाइम पे। मेरा मैंने जो टॉपिक चुना था डेमो इन द इंटरव्यू के लिए, वो था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, ये जो चैप्टर है ये 10th स्टैंडर्ड का है, तो ये मैंने चूज किया था। तो मैंने 15 आई थिंक 10-12 मिनट इंटरव्यू में जो डेमो था वो दे दिया। और आपका जो टॉपिक है वो 15 मिनट का होना चाहिए। हालाँकि आपको उतनी देर तक पढ़ाना नहीं होता है, लेकिन आपको उससे पहले ही रोक दिया जाता है और क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, बिकॉज़ उनको पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट लायबल है या और नहीं। तो उन्होंने भी मैं मुझसे आई थिंक 10 मिनट्स का सुना था, और उसके बाद क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो उसके बाद उन्होंने मुझसे केमिस्ट्री के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, लाइक दीज आर द क्वेश्चंस ये पूछे थे। वो जो क्वेश्चंस थे, लाइक व्हाट, फर्स्ट जो क्वेश्चन था लाइक व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी एंड विच कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस टेक्निक। सेकंड था नेम द कंपाउंड्स which are used for softening of hard water. Third था give the chemical formula of plaster of Paris and gypsum. Fourth था give the name of three atomic species of hydrogen. Fifth था name the isotopes which is used for the treatment of cancer. ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछे थे। और है कि विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, why does acid not shows acidic behavior in the absence of water. Next one is the name two elements with same number of protons and neutrons. Then define molality पूछा था, how pH varies with concentration of OH minus ion पूछा था। Then which family of modern periodic table is known as the chalcogens and why? Then does boiling point of a covalent bond depends upon its strength of covalent bond? Then what happens when acid react with metal? And 14 वाला था कि how does water boil at a high altitudes. Then brass is an alloy of which metal, which is the chemical formula plaster of Paris. एंड उसके ये इतने सब क्वेश्चन पूछे थे। और उसके अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो तो उसके बारे में वो आपको और भी कुछ पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ऐसे क्वेश्चन पूछते। सो मेक श्योर दैट कि आंसर तो देना ही, अगर पता हो तो देना ही, लेकिन अगर नहीं पता हो तो देना ही मत, बिकॉज वो पूछेंगे और कंफ्यूज करेंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है। अब मैं मुझसे ना 14 वाले क्वेश्चन में क्या था कि हाउ डज बॉयल वाटर बॉयल एट अ हाई अल्टीट्यूड्स, तो मैंने बोला था कि ड्यू टू प्रेशर, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि प्रेशर हाई होता है या लो होता है, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी वहां पे। ठीक है। सो उसके बाद मुझे तभी उसी दिन, मतलब मेरा इंटरव्यू होने के बाद तुरंत ही मुझे आ गया था कि डियर एप्लीकेंट, थैंक यू फॉर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू इन पाइजूस होम ट्यूशन एंड योर इंटरव्यू रिजल्ट विल बी डिक्लेयर आफ्टर इवेल्यूशन। और इंटरव्यू होने के बाद, मतलब ये सब क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि हम 15 से 20 दिनों के अंदर आपको बता देंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, और आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मैंने बोला था नहीं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो जो इंटरव्यू है वो स्टॉप कर दिया था, और वो जो इंटरव्यू हुआ था वो जूम मीटिंग पे हुआ था। ठीक है। सो ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। मैं रिजल्ट के लिए अभी वेट कर रही हूँ, होप मेरा रिजल्ट अच्छा है और मैं इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो जाऊँ। ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट होती हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं और एक वीडियो लेकर आऊंगी कि मैं सिलेक्ट हुई या नहीं हुई। दिस इज ऑल of about Byju's home tuition academic specialist interview experience. Keep watching my videos. Thank you.